गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में से नेक्स्ट सब। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना की हो तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ कि जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। और यदि आपको इस सब से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। Students, this sum is explained here. You can write the sum, either you can arrange the books for your better understandings. Thank you, students. Let's start, students. Sum number 9. Parthiv and Priya are the partners of a partnership firm. From the trial balance dated 31st March 2017 and adjustments, prepare final accounts of a partnership firm. सबसे पहले अपने एडजस्टमेंट्स पर टिक मार्क कर लेंगे। प्रोवाइड 8% ऑन कैपिटल, तो आप लोग कैपिटल पर टिक मार्क कर लोगे। एंड 12% ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर टिक मार्क कर लोगे। पार्थिव हैड विड्रॉन ₹400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब है कि हमें ड्राइंग्स पार्थिव के ड्राइंग्स को हमें लास्ट डेट में लिखना है। प्रिया हैड विड्रॉन ऑन 1/10/2016। इसका मतलब है कि प्रिया के ड्राइंग्स की डेट हमें 1/10/16 डालनी है। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो क्रेडिट जो सेल्स है वो रिलेटेड है एक सेल्स से और एक डेब्टर्स से, तो डेब्टर्स के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर जो रिसीवेबल्स दिया हुआ है वो डेब्टर्स है। एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2,000। तो स्टूडेंट्स, अगर टोटल मिस्टेक है तो उसकी ओनली 1 एंट्री होती है जो केवल सेल्स पर आएगी। उसके बाद राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स 2000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेब्टर्स। तो डेब्टर्स के ऊपर हम 2 बार टिक मार्क करेंगे, यानी ओवरऑल 3 टिक मार्क्स डेब्टर्स पर होंगे। फर्नीचर ऑफ ₹4,000 बिकम ऑब्सोलेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे हम, तो फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। फिफ्थ, a court has finalized claim of ₹4,000 for not meeting agreement to provide goods to a customer। तो ये जो क्लेम है उसकी एंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं होगी, तो इसे अलग से करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस of ₹2,000 is recorded to wages account, but outstanding wages account is not recorded in the trial balance। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया गया है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसलिए इसकी भी एक ही एंट्री होगी। तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो ट्रायल बैलेंस में होगा ही नहीं, तो इसे हम अलग से कर लेंगे। अब करेंगे ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज की पोस्टिंग। तो स्टार्ट करें डेबिट बैलेंस से। तो ड्राइंग्स पार्थिव के ड्राइंग्स की लास्ट डेट होगी, तो एक लाइन छोड़ देंगे। लास्ट डेट में हम लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, और पार्थिव के कॉलम में आ जाएगा 4,800। प्रिया 110 को करती है, जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले ये डेट आती है 1/10/2016। हमें डेट वाइज आगे बढ़ना है, इसलिए हमने एक लाइन छोड़ी थी, क्योंकि 1/10/16 पहले आता है। तो 2 ड्राइंग्स, प्रिया के कॉलम में हम लिखेंगे 3,200। नेक्स्ट, नेट कॉस्ट ऑफ परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि परचेस से रिलेटेड है। 2 नेट कॉस्ट ऑफ परचेस। स्टूडेंट, अंदर की तरफ लिखेंगे 1,06,000, जो कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन आउटसाइड गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि आउटवर्ड ऑफ गुड्स है, तो आउटवर्ड ऑफ गुड्स परचेज में से माइनस किया जाता है।
और आपको पता होना चाहिए कि नेट कॉस्ट ऑफ परचेस मींस व्हाट। तो नेट कॉस्ट ऑफ परचेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो तब आता है नेट कॉस्ट ऑफ परचेस। तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया होगा, जो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, जो कि क्लोजिंग स्टॉक दिया हो सकता है। जो डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस एसेट साइड ट्रांसफर होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड दिया हो तो ही हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर डेबिट बैलेंस दिया होगा तो एसेट का डेबिट साइड होता है, तो एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि स्टॉक ऑफ गुड्स दिया हुआ है 31 मार्च 2017, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है और डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 28,000। नेक्स्ट रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मींस होता है डेब्टर्स, तो लिख देंगे डेब्टर्स और इनर साइड 48,000 एडजस्टमेंट है। वेजेस सैलरी, तो वेजेस सैलरी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू वेजेस सैलरी। स्टूडेंट्स, अगर वेजेस सैलरी दिया हुआ है तो वेजेस जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। अगर रिवर्स दिया होता सैलरी वेजेस, तो सैलरी जो रिलेटेड है वो P&L से रिलेटेड है, तो वो आता P&L के डेबिट साइड। इसलिए यहाँ पर वेजेस सैलरी दिया हुआ है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर होगा। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो ट्रांसफर होंगे P&L के डेबिट साइड। एक लाइन छोड़ देंगे, क्या पता ट्रेडिंग अकाउंट में हमें लॉस मिले तो लॉस को हम फर्स्ट में लिख सके। टू ट्रेडिंग एक्सपेंस 16,000। नेक्स्ट एंट्री है बिल्डिंग। बिल्डिंग एसेट है, तो इससे पहले हम चेक कर लेंगे कि अंदर गुडविल तो नहीं दिया हुआ है। गुडविल अगर दिया हुआ है यानी इंटेंजिबल एसेट दी हुई है तो उसे हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुडविल नहीं दिया हुआ है, इसलिए बिल्डिंग को फर्स्ट में ही लिख देंगे बिल्डिंग। Here is no adjustment, so we will write it outer column 50,000. फर्नीचर फिटिंग्स, बिल्डिंग के नीचे इस पर एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर साइड 10,000। नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट्स, तो ये भी हमारी एसेट है, इसलिए एसेट साइड लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट्स 4,000। पैकिंग मटेरियल स्टॉक, तो स्टॉक हमारे लिए एसेट ही होता है, तो उसे एसेट साइड ही रखेंगे पैकिंग मटेरियल स्टॉक। किसी भी टाइप का स्टॉक है तो वो हमारी एसेट होती है, उसे हम एसेट साइड लिखेंगे। कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस हमारी एसेट है, तो एसेट साइड कैश बैलेंस 2,000। अब क्रेडिट बैलेंसेस पर आएंगे, क्रेडिट बैलेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ओपनिंग डेट लिखकर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्थिव के कॉलम में 24,000 और प्रिया के कॉलम में 16,000। सेल्स रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स। एडजस्टमेंट है इसलिए इनर साइड 2 लाख। उसके बाद पेबल्स मींस होता है क्रेडिटर्स, जो आएगा लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स। एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर साइड 30,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल, ये आपको पता ही है, परचेस में से माइनस होगा, माइनस गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल 2,000।
आउटर कॉलम में 1,04,000। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, तो उसे हम लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 14,000। ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस हम लिख चुके हैं। अब करते हैं हम एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लास्ट डेट लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 8% कैलकुलेट करेंगे कैलसी में, तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 8% आएगा 1,920। 16,000 का 8% लोगे तो अमाउंट आएगी 1,280, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्थिव 1,920, प्रिया 1,280। टोटल करेंगे आएगा 3,200। नेक्स्ट एंड 12% ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि मिडल डेट पर किया हुआ है ड्राइंग्स। तो पार्थिव का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्थिव का कैलकुलेट होगा 400 रुपीज पर, बिकॉज पार्थिव हैड विथड्रॉन रुपीज 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 400 पर 12% रेट पर अगर कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है तो कैपिटल एल लिया जाता है 66/12। So 400 multiply by 12% into 66 divided by 12, तो अमाउंट आएगी 264 रुपीज। अब प्रिया का फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रिया करती है ड्राइंग्स 3,200, 12% 110 से करती है वो 110 2016 टू 31 मार्च 2017, तो 6 मंथ्स होते हैं। 6/12 कैपिटल एन में, तो 3,200 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 6/12, तो अमाउंट आएगी 192 रुपीज। रिकॉर्ड करेंगे इसे डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द डेट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्थिव के कॉलम में लिखेंगे 264 और प्रिया के कॉलम में लिखेंगे 192। ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्थिव 264, प्रिया 192। टोटल विल बी 192 प्लस 264, अमाउंट विल बी 456। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ आगे बढ़े। क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो ऐड करेंगे नॉट रिकॉर्डेड। 10,000 2,10,000 टोटल। सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री आपने क्रेडिट में प्लस की होती है तो सेकेंड एंट्री कहीं पर भी जाएगी
तो वो डेबिट में जाएगी। डेबिट मीन्स एसेट साइड, और जो नॉट रिकॉर्डेड सेल्स है वो रिलेटेड है डेप्टर्स से, तो डेप्टर में भी प्लस हो जाएगी नॉट रिकॉर्डेड सेल्स 10,000, अमाउंट विल बी 58,000 टोटल। नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000, तो माइनस कर देंगे ओवरकास्ट 2,000, आउटर कॉलम में 2,08,000। अगर ओवरकास्ट है तो माइनस करेंगे और अंडरकास्ट है तो प्लस करेंगे, सेकेंड एंट्री दी नहीं जाएगी। थर्ड एडजस्टमेंट, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे, बीडी 2,000, अमाउंट आएगी 56,000। और इसकी सेकेंड एंट्री फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस की बैड डेब्ट्स नहीं थी, ट्रायल बैलेंस का बीडीआर नहीं था, तो एडजस्टमेंट के बैड डेब्ट्स में 2,000। उसके बाद प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स, तो बैड डेब्ट रिजर्व माइनस करेंगे और 56,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,800। आउटर कॉलम में 53,200। सेकेंड एंट्री विल बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्मेट विच इज रिटर्न डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट 2,800, टोटल बाहर की तरफ 4,800। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर ऑफ 4,000 बिकेम ऑब्सोलेट, मीन्स ये हमारा लॉस है तो माइनस लॉस बाय ऑब्सोलेट, फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में से माइनस की होती है, तो सेकेंड एंट्री कहीं पर भी जाती है तो वो डेबिट साइड जाती है, तो P&L के डेबिट साइड लिखेंगे लॉस इन फर्नीचर बाय ऑब्सोलेट 4,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, a court has finalized claim of ₹4,000 for not meeting agreement to provide goods to a customer, तो जो क्लेम फाइनलाइज किया है वो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा तो वो हमारे लिए लायबिलिटी, तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम 4,000, और क्लेम हमें पे करना है तो ये हमारे लिए लॉस होता है, और एक एंट्री आपने क्रेडिट में दी होती है तो नेक्स्ट एंट्री यानी कि सेकंड एंट्री जहां पर भी होगी वो डेबिट साइड होगी, तो यहां पर लिखेंगे डेबिट साइड टू लॉस बाय क्लेम 4,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा चुका है, लेकिन बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ऐसी एंट्री करेंगे तो सिंगल एंट्री ट्रांसफर की जाएगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। इस तरह से स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट फिनिश होते हैं। अब करेंगे हम टोटल। आप देखोगे ट्रेडिंग साइड का टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है तो ट्रेडिंग साइड टोटल कर देंगे 2,08,000, उसमें से माइनस करेंगे डेबिट बैलेंस, जो डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। आप ब्रैकेट में लिखोगे ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट 2,08,000 माइनस 1,04,000 माइनस 10,000, तो अमाउंट विल बी 94,000। क्रॉस एंट्री P&L के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में आप लिखोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 94,000। आप देखोगे क्रेडिट साइड का ही P&L के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिखाई दे रहा है तो 94,000
94,000। जो डिफरेंस आएगा वो होगा टू नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में आप लिखोगे ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 94,000 में से माइनस करोगे 16,000, माइनस करोगे 4,000, माइनस करोगे 4,000, माइनस करोगे 4,800, डिफरेंस आएगा 65,200। इसे ट्रांसफर किया जाएगा P&L एप्रो के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट, और आप लोग ब्रैकेट में लिखोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। P&L एप्रो का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो 65,200 प्लस 456, अमाउंट विल बी 65,656। डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो उसे बोलेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। जो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। पार्थिव और प्रिया के बीच में उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 65,656 में से 3,200 माइनस करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा 62,456। अब सम को देखें तो यहां पर P&L रेशियो दिया नहीं गया है, इसलिए इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्थिव और प्रिया के बीच में। डिवाइड बाय 2 आएगा पार्थिव का प्रॉफिट 31,228, 31,228 क्रॉस एंट्री लास्ट डेट डालकर लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट। $31,228 पार्थिव के कॉलम में और प्रिया के कॉलम में 31,228। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, तो पार्थिव और प्रिया के कॉलम का टोटल करेंगे, और सबसे पहले हम पार्थिव के कॉलम का टोटल करें 24,000 प्लस 1,920 प्लस 31,228, जो टोटल आएगा वो होगा 57,148। 57,148 इधर लास्ट की डेट डालेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। माइनस करेंगे डेबिट बैलेंस को 57,148 में से माइनस 4,800 माइनस 264, अमाउंट आएगी 52,084। अब करेंगे प्रिया के कॉलम का टोटल। क्रेडिट साइड 16,000, 1280 प्लस 31,228, टोटल होगा 48,508। डेबिट साइड भी हम वही लिख देंगे 48,508। इसमें से माइनस किया जाएगा डेबिट बैलेंस माइनस 3,200 माइनस 192, अमाउंट विल बी 45,116। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बैलेंस आया, जो ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड मींस लायबिलिटी साइड। यहां पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट पार्थिव प्रिया 52,084 45,160। टोटल आउटर साइड लिखेंगे तो टोटल कर लेंगे जो होगा 97,200। अब हम टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का। अगर दोनों साइड का टोटल सेम आ जाता है तो इसका मतलब हमारे द्वारा की गई एंट्रीज और एडजस्टमेंट्स राइट है। तो हम लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे पहले 97,200 प्लस 30,000 प्लस 14,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000, जो आएगा 1,47,200। अब एसेट साइड का टोटल करें 50,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 53,200 प्लस 28,000 प्लस
4000 प्लस 2000, इसका भी टोटल आ जाता है 1,47,200। स्टूडेंट्स आप लोग भी टोटल कर सकते हो। इसी के साथ सम नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सम नंबर 10। थैंक यू स्टूडेंट्स।